तो देखिए, जैसे हमने आप लोगों को दिखाया कि मंदिर में मूर्ति की स्थापना की जा चुकी है और मूर्ति स्थापना के दौरान जहां सांगवान 40 गांव के जो लोग हैं वो यहां पर मत्था टेकने के लिए पहुंच रहे हैं, तो उसके साथ साथ ही देश से, दुनिया से भी लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। अलग अलग राज्यों से, देश के अलग अलग राज्यों से पहुंच रहे हैं। आप मेरे साथ यहां पर काफ़ी सारे लोग देख पा रहे होंगे। मेरठ से ये लोग यहां पर पहुंचे और इन्हीं से ज़रा जान लेते हैं इतनी दूर से आने का इनका मकसद क्या है, क्या सोच के आए थे और यहाँ आकर के इनको कैसा लग रहा है। जी सर, कैसा लगा है? हाँ जी, यहाँ का बहुत ही अच्छा लगा। अपने पूर्वजों के पास आए हैं, अपने पूर्वजों के पास आने में अच्छा ही लगता है जी। ये आप भी सांगवान हैं? हाँ जी, हम सांगवान हैं, बागपत मेरठ से। बागपत मेरठ में 24-25 गांव सांगवानों के हैं। ओके। और वहाँ से हम आए हैं यहाँ पे अपने दादों के चरणों में अपने हाजिरी लगाने के लिए जी। ये हमारे पूर्वज है, बड़े महान योद्धा थे और हम उनके वंशज हैं। हमें गर्व है कि हम दादा सांगू के वंशज हैं। जी बिल्कुल। तो कैसा लगा सर यहाँ आने के बाद? यहाँ आने के बाद हमें बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है कि हम अपने ही परिवार में आए हैं। और मैं एडवोकेट हूँ, मेरठ में प्रैक्टिस करता हूँ वहाँ की कचहरी में। मुझे ये गर्व महसूस हो रहा है कि हमने आज का एक दिन अपने बुजुर्गों की कर्म भूमि और जहाँ पे खून पसीना इन लोगों ने बहाया है उसकी मिट्टी का तिलक करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं और हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और जैसे जैसे मौका मिलेगा यहाँ समय समय पर आते रहेंगे। उसके साथ साथ हम अपने उत्तर प्रदेश में भी सांगवान खाप को स्थापित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और अब तो काफ़ी सारे गांव, जैसे बताया भाई साहब ने कि काफ़ी सारे गांव हो चुके हैं, तो खाप तो स्थापित हो ही गई वहाँ पे। हाँ जी, स्थापित तो होगी। अब उसकी जो मेन बॉडी है उसको तैयार कर रहे हैं, कार्यकारिणी जिसे कहते हैं, उसकी रूपरेखा तैयार कर ली और बहुत जल्दी हम उसका रजिस्ट्रेशन करा के अपने एक बहुत सुंदर सा और मेहनती अध्यक्ष कह लो या चेयरमैन कह लो, उनका आपको बहुत जल्दी उनका नाम सुनने को मिलेगा। फिर यहाँ पर जो सांगवान खाप है उनके पदाधिकारियों से इस बारे में कोई चर्चा की गई क्या? इन्हीं के निर्देश पे हम ये सब कुछ कर रहे हैं। उसका मेन अध्यक्ष तो ये यहीं से खेड़ी बुरा से ही होगा, लेकिन हम उनके सपोर्ट में और उनकी जो नियम कायदे हैं उनको मानते हुए खाप को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, खाप को वहाँ पर भी खड़ा किया जाएगा। काफ़ी लोग हैं। एक बार हम सभी से जानते हुए चलते हैं जी, क्या अरदास मांग ली आज आपने यहाँ? देखिए, अपने बुजुर्गों के पास आकर के अरदास ही मांगी जाती हैं। लोग श्राद्ध करते हैं। हमारा सच्चा श्राद्ध यही है कि हम यहाँ अपनी हाजिरी दें। जी, हाजिरी लगनी जरूरी है। जी भाई साहब, क्या लगा फिर अंदर पहुँच के, जब मंदिर में पहुँचे, दर्शन किए हैं? भाई जी, हम यहाँ से बहुत पुराने गए हुए, हमारे पुरखे जी। तो भाई यहाँ के उनकी कर्म भूमि हम आए हैं, इनके दर्शन करे हैं, बहुत ही अच्छा लगा, दिल को बहुत तसल्ली हुई। जी, तो कितने समय से आप लोग वहाँ मेरठ में रह रहे हैं? कितनी पीढ़ियाँ वहाँ पर रह रही हैं? 35-36 साल के करीब लगभग। मेरे तो पुरखे ही बहुत पहले से सांगवान जो खाप है और मेरा परिवार गाँव ही मेरा जो खंजरपुर है वो सांगवानों से ही जाना जाता है। और मेरी तो पीढ़ी से पहले भी कई पीढ़ी ऐसी होंगी जिन्हें मैं बता भी नहीं सकता कि वो कब से हैं। हमारे तो पैदाइश से पहले से ही हैं। लेकिन आज एक मन में अलग ही उत्साह हो रहा है कि जिस वजह से हमारे जो पुरख थे, हम उनके आज दर्शन भी हो गए और हमारे संग साथी हमारे साथ हैं। चौधरी हमारे बैरिस्टर जी जो हैं, इन्होंने हमारी खाप को जगाने का एक काम करा। ना तो कोई हमारे सांगवान खाप को लगभग नहीं जानता था। हमारे में सांगवान खाप को लोग अपने जो उनके फैसले हैं उनकी वजह से जानते हैं। पूरे देश दुनिया में सांगवान खाप का जो फैसला होता है गूंजता है। तो अब जब वहाँ पर भी एक खाप स्थापित हो जाएगी आप लोगों की, तो क्या कुछ वहाँ पर भी किया जाने वाला है? चौधरी विजय सांगवान मेरा नाम है, जिला मेरठ है मेरा। और जैसे दबदबा सांगवान खाप का इधर हरियाणा में है, वही दबदबा सांगवान खाप का जिला मेरठ में है और उत्तर प्रदेश में है। और जो न्याय प्रिय है, ये नहीं है कि हम सांगवान के लिए ही न्याय दिलाने के काम करते हैं। 36 बिरादरी, कोई भी धर्म हो, हमें किसी धर्म से बंधे हुए नहीं है। सभी धर्म और न्याय के लिए हम सबसे पहले खड़े मिलेंगे। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम अपनी बिरादरी के लिए या अपने गोद को आगे बढ़ाएंगे। हमारा तो 36 बिरादरी को गैल लेकर चलना है। और आज हम इतने पवित्र स्थल, हमारा जो कुल देवता है, अब देवता तो हमारे हैं, वहाँ भी बैठे हैं हमारे बुजुर्ग, लेकिन हमारे सबसे बड़े कुल देवता हमारे संगू धाम है, जहाँ से हम उन्हें सत नमन करते हैं। जिनका इतना बड़ा परिवार चला है, तो ये देवताओं से कम नहीं है। और जैसा हमारा हम चाहते हैं कि आगे
इस धाम पे भी ऐसा काम करें कि आने वाले जो पीढ़ी है वो हमें भी याद करे, जैसा हमारे दादा के को करते आए हैं। बिल्कुल, आने वाली पीढ़ियां याद करें। और ये कमाल की बात है कि ये कमाल तभी हो सकता है जब सांगवान खाप की उस पद्धति को, उन सारी नीति निर्देशों को बिल्कुल आगे बढ़ाया जाएगा, तभी कुछ ऐसा हो सकता है। तो जी अब यहाँ तक तो पहुँच चुकी है गाड़ी। आपने सांगवान खाप की स्थापना की बात कर दी है। सांगवान खाप काफ़ी बड़े बड़े फैसले कर चुकी है, तो उन चीज़ों को वहाँ पर किस प्रकार से लिया जाता है? बस सबका साथ, सबका विकास। हम छोटे भाई के रूप में बड़े भाई यहाँ के अध्यक्ष को मानते हैं, छोटे भाई बन के खाप के फैसलों को इन्हीं के आधार पर चलाने की कोशिश करेंगे। और 1761 में हमारे यहाँ सांगवानों के गांव, यहीं से हमारे दादा ने जाके बसाए थे। बस पहले छोटा सा वृक्ष था, बहुत बड़ा वृक्ष तैयार हो गया, जिसकी शाखा बहुत दूर दूर तक है, देश में विदेशों में भी। हमारी फैमिली भी विदेशों में रहती है, फैली हुई है। तो आज जो विदेशों में रहने वाले जो आप लोगों के सांगवान खाप के जो गोत्र के जो लोग हैं, क्या आज वो भी आप लोगों से मिले हैं? हाँ जी, उनके बार बार कॉल हमारे पास आ रहे हैं कि कैसा है, बहुत जल्दी वीडियो करके आप हमें पोस्ट करें। और हम बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हैं कि हमारे दादा सांगू के यहाँ हमारा परिवार, हमारे जो गोत्र के भाई बहनें हैं, वो किस स्थिति में और कितने सही तरीके से अपने फैसले, अपने काम को आगे अंजाम जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल है जी। और यहाँ पे और भी लोग हैं, बुजुर्ग भी आए हैं जी। बुजुर्गवार से जरूर जानना चाहिए कि वो भी अपने उन जड़ों तक पहुँचे हैं, आज वापस पहुँचे हैं। तो क्या महसूस हो रहा है, क्या लग रहा है जी? इतना अच्छा महसूस हो रहा है कि मैं यहीं रह लगूं। वाह जी वाह, यहीं पे रहने की इच्छा हो गई है। यहीं धाम पे रहेंगे? हाँ, ऐसी इच्छा हो रही है जी। इतना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मूर्ति के दर्शन किए, नई मूर्ति बना दी है, तो कैसा लगा जब उनको? जब बहुत अच्छा लगा जी। वह माथा टेक के जी, हाथ जोड़े, मन प्रसन्न हुआ। हाँ, बहुत प्रसन्न हुआ जी बिल्कुल, मन प्रसन्न हुआ, ये बड़ी अच्छी बात है जी। भाई साहब क्या कहेंगे? अच्छा, आप नहीं कुछ कहना चाह रहे जी, लेकिन दादा के दर्शन करके कैसा लगा? प्रसन्न हुए जी। प्रसन्न हुए जी, प्रसन्न हुए, बहुत अच्छे से प्रसन्न हुए। और यहाँ पर एक बार मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी से एक बार सबको दिखा दें कि कितनी दूर से चरखी दादरी जो है वो दादा सांगू धाम की जय, दादा सांगू धाम की जय, वाह जी वाह, खाप की वाह जी वाह। देखो जयकारा भी लगने लग गए हैं। और कमाल की बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जो चरखी दादरी जो ये धाम जो है, ये अगर मेरठ से मैं बात करूं तो लगभग 200 से 250 किलोमीटर आराम से दूर है ये। और वहां से चल करके ये सभी लोग आए हैं और अपने जो इष्ट देव हैं दादा सांगू, उनकी जो आज मूर्ति स्थापना हुई है, तो उसके बाद उनके दर्शन किए हैं। तो कमाल की बात है। और आज आप लोगों को मैंने दिखाया भी अंदर कि किस प्रकार से जो मूर्ति है, जो भव्य मूर्ति है, वो स्थापित की गई है। तो आप बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को।